क्या बात है बेबी, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारे पैसे थोड़ी चुराए हैं। अक्की, तुम्हारे अंदर चोरी की आदत नहीं है। हाँ, मैं चोरी नहीं करता, मैं तो सिर्फ डंडी मारता हूँ। घर के सौदे में 100-200 रुपए बेबी, ज्यादा नहीं, वो भी तुम्हारी एक्स्ट्रा सैलेड के लिए। मतलब चोरी करते हो वो भी मेरे लिए? तो मेरा दुनिया में तुम्हारे सिवा और है कौन बेबी? अक्की, एक बात बताऊं? 100 बातें बताओ बेबी। तुम किसी बहुत अच्छे घर से हो। अच्छे घर से तो हूँ बेबी, लेकिन बेघर हूँ। अरे मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है। तो मैंने कब कहा कि ये मेरा घर नहीं है? लेकिन तुमने कभी गौर किया ये स्वीट हमेशा चोरी क्यों करता है अपने घर में? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो अच्छे घर का नहीं है? नहीं, वो अच्छे घर का है, लेकिन उसकी सोबत खराब है। वैसे तुम्हारे नक्शो निगार अफगानियों में मिलते हैं। बेबी, तुम क्या कहना चाह रही हो कि मेरे अब्बाओ अजदाद का ताल्लुक महमूद गजनवी से है? हो सकता है ना कि तुम्हारे आबा अजदाद बाबर के साथ आए हों। उसकी फौज में अफगानी और ईरानी दोनों मौजूद थे। बेबी, तुम मेरे अब्बाओ अजदाद के बारे में इतना मत सोचो। मैं आजकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो तुम तो स्वीट को देख के बआसानी पता लगा सकती हो कि वो कौन से बंदर से इंसान बना है। वैसे तुम्हारी शक्ल मिरासियों से भी मिलती है। क्योंकि मैं जुगते मारता हूँ। जी, वो भी बहुत ठंडी। अब नहीं मारूंगा। जुगते? स्वीट को बेजुबान को मारना जुल्म है ना? अक्की, सॉरी बेबी, सॉरी। वैसे तुम बड़े इत्मीनान से अपने कमरे में आराम कर रहे हो? क्योंकि अम्मी जान आराम से लाउंज में टीवी देख रही हैं। गुड, तो चलो मेरे लिए कॉफी बना दो। पता है मेरा ताल्लुक किस खानदान से? मेरा ताल्लुक मुगल बादशाहों के खानदानी बाबरचियों से है। वो तो मुझे पहले ही पता था। जल्दी लाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, सारी नेमतें हैं। नहीं है तो मेरा सगा बेटा जो बचपन में गुम हो गया था, और आज भी मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा। मेरे बेटे की खास निशानियां ये हैं कि उसके 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है और 1 अदद मुंह है। ये सारी निशानियां तो अक्की के अंदर भी। और पीठ पर 1 जख्म का निशान है। जो मेरे बेटे के बारे में मुझे इत्तला देगा, मैं उसे इनाम में 10 लाख रुपया दूंगा। अनोखा। 10 लाख? अक्की कहाँ तुम? अरे कहाँ जा रही हैं? अभी ऐड खत्म नहीं हुआ। फोन नंबर तो नोट कर लीजिए, और हाँ, टीवी बंद करके जाइएगा, बिजली जाया हो रही है। टेलीफोन नोट कीजिए, 000 000 000। मुगलिया खानदान। कॉफी बना अक्की, कॉफी। अक्की बेटा। जी अम्मी। क्या कर रहे हो बेटा? वही कर रहा हूँ अम्मी जान जो पिछले 1.5 सालों से करता आया हूँ। मेरा मतलब है कुछ आराम भी कर लिया करो बेटा। अम्मी, मैं तो आराम नहीं कर रहा था, लेकिन वर्दा का दिल करा कि उसको कॉफी पीनी है, तो मैं फटाफट उसके लिए कॉफी बनाने आ गया। आपको पता है ना, मैं वर्दा को कभी इनकार नहीं करता। आई नो, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। अम्मी जान, मैं आपके लिए भी कॉफी बनाऊं? नहीं बेटा, मुझे बताओ, तुम्हारी 2 आंखें हैं ना? जी अम्मी। 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह भी है ना? अम्मी जान, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, तुम्हारी कमर पे कोई जख्म का निशान भी है ना? जख्म? जी, जख्म का निशान है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। किस बात का शुक्र? अभी नहीं बताऊंगी। तुम ऐसा करो, जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो ना। पहले कॉफी तो बनाने दे। अरे छोड़ो कॉफी को, छोड़ो। चूल्हे के पास रह रहा है कि मेरे बेटे का रंग कैसा काला हो गया है। जाओ जाके आराम करो, आज से घर के सारे काम स्वीट करेगा। ठीक है अम्मी जान, ठीक है। जाओ। मेरी कॉफी कहाँ है? बेबी, अम्मी ने कहा है कि तुम्हें कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम जाके अम्मी से पूछ लो। लेकिन अम्मी ने ऐसा क्यों कहा? लग रहा है उनका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। क्या मतलब? मतलब यकीनन बेबी, अम्मी का दिमाग खराब हो गया है। वो कैसे? वो मुझसे पूछ रही कि तुम्हारी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह है। तो अगर पूछ लिया तो क्या हो गया की? मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारी 2 आंखें? हाँ। 2 कान है? हाँ। और बस 1 नाक है? तो क्या 2-4 नाकें होंगी? 1 मुंह भी है? आज तक कोई इंसान बगैर मुंह के पैदा हुआ है? बस बेबी, मैं भी इन सवालों पे इसी तरह तपा था। लेकिन वो ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? मुझे नहीं पता। तो पता करते ना। हाँ, वैसे मुझे आराम करने की इतनी खुशी थी कि मैं ये सब कुछ भूल गया। अब मुझे मालूम करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? क्या? आज से मेरे सारे काम स्वीट करेगा। यस बेबी। मैं जब नहीं था तो डर तो नहीं लगता था? डर नहीं लगता, दिल दुखता था।
क्या हो गया? क्या अचानक थप्पड़ मार के हाथ फेल करेंगी? तो क्या पहले ईमेल करूं कि थप्पड़ मार रही हूँ? जिस तरह तुम हठहरामी करते हो ना, हाथ फेल तो होगा। डरामी? घर का एक काम नहीं करते हो तुम। अक्की करता है ना। आज से अक्की के सारे काम तुम करोगे, समझ में आया? नहीं आई। थप्पड़ खाओ के समझ में आएगी तुम्हें। ये क्या कह रही हैं? अक्की के सारे काम तुम क्या करोगे? और वो क्या करेगा? फिलहाल तो वो आराम कर रहा है। क्या आपने उसे आराम करने के लिए भेज दिया? मैं अभी जाकर। पर दौड़ जो तुमने जाके उसके साथ कोई भी बदतमीजी की तो। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? जाओ जाके वर्दा के लिए कॉफी बनाओ। वैसे तो आधी अक्की ने बना दी, तुम जाके कंप्लीट करो, जाओ। अरे कॉफी तो बनाने देती, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? जा रहे हो या एक थप्पड़ और लगाओ? मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? चलो अब ये आ गई है दिमाग खराब करने मेरा। आपका दिमाग पहले ठीक था। वर्दा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने सारे काम स्वीट के हवाले कर दिए। हाँ क्यों? मेरी मर्जी। और तुम भी जरा उसकी बात सुना करो, इज्जत किया करो उसकी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हारा शौहर है, उसकी खिदमत तुम पे फर्ज है। जाओ जाके उसे तैयार करो। किस लिए तैयार हो जाए? कहीं जाना है? ज्यादा सवाल नहीं, समझी? जाओ जाके अक्की को तैयार कराओ। हाय स्यापा। जाओ, अरे गेयर बदलो, जल्दी जाओ। क्या काम करना पड़ा? अरे वाह स्वीट, तुम तो बड़े काम के बच्चे निकले। ये गरम गरम खोलता हुआ पानी आपके मुंह पे फेंक दूंगा और फिर आपकी शक्ल। अरे बस बस बस, मेरी बीवी मेरी शक्ल की तारीफ हर रोज करती है। मैं हाथ जला दूंगा। बेटा स्वीट, क्या अम्मी को बुलाऊं? नहीं, वो आके थप्पड़ मारेंगी। हालांकि उनसे कई ज्यादा जोर से थप्पड़ मैं मार सकता हूँ। यार आप दोनों क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तुम काम कर। तो यहाँ क्या मैं फिल्में देख रहा हूँ या ताश खेल रहा हूँ? काम ही तो कर रहा हूँ। वो काम जो मैं चाहता हूँ। कौन सा काम? चलो मेरे लिए गरम गरम पिज्जा बनाओ। पिज्जा? पागल हो गए हो क्या? मुझे पिज्जा बनाना नहीं आता। मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। उसके लिए तो सामान भी नहीं है। मैं बताता हूँ कहाँ रखा है। सबसे पहले पिज्जा के लिए डो बनाते हैं। ये क्या होती है? आटा गूंथते हैं अहमक, पिज्जा की बेस को डो कहते हैं। बाकी भाई एक काम करें, आप एक बार बना के दिखा दे, फिर मैं सीख जाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तो कितना देर से आना है। चलो पहले मैदा और यीस्ट निकालो। भाई मैदा तो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन ये ईस्ट, पाकिस्तान का ईस्ट तो पहले ही निकल चुका। ज्यादा बकबक नहीं करो, काम करो। यीस्ट का पैकेट उधर कैबिनेट में पड़ा है, शाबाश। यस बेबी, मैं इधर स्वीट से पिज्जा बनवा रहा हूँ। हाँ ओके ओके, अभी आया। ओके बाय। सुनो, ये रेसिपी तुम ऑनलाइन ढूंढ लेना। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? तैयार होने। मिर्ची, याद कैसे आ गई आज मेरी? अबे यार घर के सारे काम उलट पुलट हो गए। तेरे घर में कौन सी चीज सीधी है जो उलट जाएगी? अबे घर के सारे कामकाज मैं कर रहा हूँ। हैं? तो वो क्या कर रहा है? जो मैं करता था। मतलब अब वो तुझ पे जुल्म कर रहा है? यार ऐसा वैसा पिज्जा बनाने की फरमाइश कर रहा है यार। पिज्जा? अब एक काम कर, 2-4 पीस मिलने रख देना। 2-4 पीस मेरे लिए भी रख लेना। अबे रख के दूंगा ना ऐसा। अबे गुस्सा क्यों कर रहा है? अब इतना जुल्म हो रहा है, तेरे पे गुस्सा भी ना करूं? नहीं गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। एक काम कर, तू जा और जाके खुदकुशी कर ले। हाँ उड़ा ले, तू भी मजाक उड़ा ले। अबे तू रो क्यों रहा है? मुझे बता, मैं क्या करूं तेरे लिए? यार बाहर से कोई सस्ता वाला पिज्जा लिया। अबे सस्ता वाला क्यों, महंगा लेकर आता हूँ ना। अबे अल्लाह के बंदे, महंगा वाला मत लेकर आ जाइए, वरना पता चल जाएगा कि मैंने नहीं बनाया, पकड़ा जाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ सस्ता वाला लेकर आ। ये काम करता हूँ, जला हुआ सूखा वाला लेकर आता हूँ और अपने लिए महंगा वाला। हाँ ठीक है, जा भी हिलाइयो। बस बेबी, बस देखो क्या हो गया, मुझे क्यों दुल्हन की तरह सजा रही हो? क्योंकि अम्मी का हुक्म है। अम्मी कहीं मेरी दूसरी शादी तो नहीं कराने वाली? अम्मी अपनी बेटी का घर बर्बाद करने के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगी। नहीं हो सकता है ना कि इस तरह एक दूसरी मुलाजमा भी घर पे आ जाएगी। अम्मी ने घर के काम भी तो तुमसे वापस ले लिए हैं, वो नई मुलाजमा क्यों बुलाना चाहेंगी? हाँ ये बात भी है, लेकिन फिर वो मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही है? हो सकता है तुम्हें किसी से मिलवाना चाह रही हो। आज तक तो जिससे मिलाया बेइज्जत करके ही मिलाया, फिर इतनी इज्जत क्यों दे रही है? इज्जत ही मिल रही है ना, कोई बेइज्जत तो नहीं कराना तुम्हें। बेबी वो मेरी आदत नहीं है ना इज्जत करवाने की। मेहमानों के सामने इतना तैयार होके जाने की, बाल बाल बनवा के। ओ अक्की, तुम अजाब हो, अजाब। अगर मैं अजाब होता ना तो मेरी अजीम सास मेरी यूं कदर ना करती। अच्छा छोड़ो, एक काम करो, ये हल्की सी लिपस्टिक लगा लो। पागल हो गई हो, मैं कोई वो थोड़ी हूँ। वो कौन? वो जो लिपस्टिक लगाते हैं। कौन लिपस्टिक लगाते हैं? वही जो 3 तलवार के सिग्नल पे खड़े होते हैं ना कभी कभार। ओ ख्वाजा सरा कहो ना। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ तो लिपस्टिक लगा लो ना, मैं हल्का सा लाइट शेड लगा दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं बस प्लीज। अच्छा ठीक है, तो फिर ये क्रीम लगा लो। बेबी मैं कोई औरत हूँ। मर्द भी तो क्रीम लगाते हैं, रंग गोरा करने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। बेबी मैं तो पहले से बड़ा खूबसूरत हूँ। अच्छा तो तुम्हारे माथे पे एक बिंदिया लगा दूं, तुम्हारी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा।
सईद मिर्ची इतनी जल्दी आ गया। ओए भाई आप कौन? मुझे शामी कहते हैं। ये शामी, ये कैसा नाम हुआ? अब तुम्हारा नाम क्या है? स्वीट। स्वीट? ये कौन सी वाली स्वीट? अरे मेरा नाम स्वीट है। लेकिन कौन से वाली? शामी साहब देखिए, मैं बहुत ही मामूली, मजलूम और थका हुआ नौकर हो? मैं शक्ल से नौकर नजर आ रहा हूँ आपको? अरे भाई, किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता आपके भी शक्ल पे नहीं लिखा है कि मैं बिजनेसमैन हूँ। आप बिजनेसमैन है? हाँ, इस मुल्क का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं। बहुत बड़ा? लेकिन आपका कद तो दरमियान है। अरे मैं पैसों का बड़ा कह रहा हूँ यार। अच्छा, मतलब आपके पास बहुत पैसा है? हाँ, पैसा तो बहुत है, लेकिन बेटा नहीं है यार। अरे तो मुझे बना लेना अपना बेटा अब्बूजान। अबे तू हटना, मैं अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ। हट। अनोखा बेटे को लेने आए, लेकिन अक्की तो दायमी यतीम है। ये क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब। बिल्कुल। मैं आप ही का वेट तो कर रही थी। अरे भाई, आपका नौकर बहुत ही बदतूनी किस्म का है। बाहर मेरा सारा वक्त जाया कर दिया इसने। नौकर? ओ दरअसल हम अपने नौकरों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं। अम्मी जाओ बेटा, जाके वर्दा और अक्की को बुला के लाओ। अच्छा, मैं अब नौकर हो गया। I'm sorry यार, मुझे अगर पता होता कि तुम्हें नौकर कहना इतना बुरा लगता है तो मैं तुम्हें कभी नौकर ना कहता यार। देख लिया आपने, सुकून मिल गया। सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है। कोई बात नहीं बेटा, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेते। जाओ जाके अक्की को बुला के लाओ। बुला रहा हूँ। बहुत प्यारा बेटा। अरे आप बैठिए ना, बैठे। शुक्रिया। वो मैं ये पूछ रही थी कि आप मेरे 10 लाख तो लाए हैं ना? अरे लाया हूँ भाई, पहले अपने बेटे से मिलूंगा, उसकी सारी निशानियां देखूंगा, फिर चेक आपके नाम करूंगा। जी जरूर, आप अपनी तसल्ली कर लें, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अक्की आप ही का बेटा है। लेकिन वो आपके पास क्या कर रहा है? वो मेरा घर जमाई है। घर जमाई? अरे भाई, मुल्क के अमीर तरीन आदमी का बेटा घर जमाई? नहीं, बात ये नहीं है। बात दरअसल ये कि वो बेआसरा था, उसका कोई नहीं था अपना, तो मैंने अपनी बेटी की शादी उससे करके उसे अपना घर जमाई रख लिया, लेकिन उससे घर का कोई काम नहीं कराती। थैंक यू वेरी मच, आप तो बहुत अच्छी खातून है। अरे अब तो आप मेरी समधन बन गई हैं। 10 तो क्या 20 लाख रुपया अब मैं शगन में दे दूंगा आप, और अपनी बहू को एक बंगला, गाड़ी, कपड़े, जेवरात, और अपने बेटे को तो मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। सब कुछ? हाँ। आप भी बहुत अच्छे। लगाओ ना। ओह, कुर्बानी का बकरा तैयार है। कुर्बानी का बकरा? अक्की, इसका खरीदार आ गया। बेबी, लगता है ज्यादा काम करके ना इसको ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। ओ भाई, अम्मी तुम्हें एक बड़े बिजनेसमैन के हाथ बेच रही हैं। अम्मी अक्की को क्यों बेचेंगी? अरे पैसों के खातिर तो वो मुझे भी बेच सकती हैं। लेकिन तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? अरे तुमने नहीं देखा बकरा ईद के बाद मंडी में जो सूखे सड़े जानवर रह जाते हैं उन्हें कौन खरीदता है? अल्लाह करे ये बिजनेसमैन तुमसे पहाड़ी पत्थर तोड़वाए। अगर वो पहाड़ तोड़वाने वाला होता तो किसी मजदूर टाइप आदमी को खरीदता। अच्छा बुरा होगा इस आदमी का, देख लेना। तुमने मेरे लिए पिज्जा बनाया कि नहीं? कुर्बानी से पहले जानवर को पिज्जा नहीं खिलाया जाता बल्कि पानी पिलाया जाता है। स्वीट, अपना मुंह बंद रखो। चलो अक्की। बेबी, लेकिन इस अजीबोगरीब इंसान की अजीबोगरीब बातों ने मेरा दिल थोड़ा दहला दिया है। अरे ज़िबा करने के बाद मेरे भाई दिल और कलेजी ही सबसे पहले बाहर निकाली जाती है। स्वीट। ओके। जी मैंने देखा, वो जो शमसी सोसाइटी के अंदर बीच में है बिल्कुल। नहीं, मैं वो शमसी सोसाइटी का मालिक हूँ मैं। पूरी सोसाइटी में तो बहुत बड़ी। आ जाओ बच्चों। ये मेरा बेटा है ना? जी। और ये मेरी बहू है ना? जी। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? और ये साहब कौन है? अरे मैं बताता हूँ, मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरा बेटा छोटी सी उम्र में गुम हो गया था और मैं आज तक उसको ढूंढ रहा हूँ। और अक्की ही इनका बेटा है। मैंने इनकी बताई सारी निशानियां अक्की में देख ली। अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? देखा कि मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम किसी बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखते हो। फिर थोड़ा दूर रहो। लेकिन एक्सक्यूज मी, पहले मैं अक्की से अलहदगी में मिलना चाहता हूँ। जी क्यों नहीं, आप हर तरह का इत्मीनान कर सकते हैं। आओ बेटा। जी। अरे वो हाँ, आपका नौकर नजर नहीं आ रहा। स्वीट नौकर? वो तो किचन में होगा ना। भाई मेरे लिए 1 कप कॉफी बनवा कर भिजवा दो। बेटा तुम कॉफी पियोगे? नहीं, मैं तो चाय पीता हूँ, कॉफी ये पीती है ये। अरे अच्छा भाई, फिर तो मेरी बहू के साथ खूब बनेगी। मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी बनवा के भिजवाती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अक्की बेटा, और जरा बाहर एक बात करनी है। आए। मैं भी कॉफी। जल्दी जाओ।
उठ जाना चाहिए था ना पहले ही तुम्हें। अब तो किसी भी भरोसा नहीं है इस घर में। अरे तू भी डूब गया। तुम यहाँ काम करने के बजाय चाय बिस्किट खा रहे हो। अरे रहम करो मेरी नन्ही सी जान पे, इतना जुल्म मत करो। अच्छा ऐसा करो, शामी साहब के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दो। उन्होंने अक्की को खरीद लिया? अरे वो अक्की के फादर हैं। क्या? हाँ, उनका बेटा बचपन में खो गया था और वो अक्की ही है। अम्मी ने उसके अंदर सारी निशानियां ढूंढ ली हैं। ये क्या बोल रहे हो? शामी साहब अक्की के फादर है? अरे वो तो मुल्क के अमीर तरीन इंसान है। हाँ, अम्मी ने कहा है वो मुझे बंगला, गाड़ी, करोड़ों रुपए देंगी। मतलब तुमको भी? हाँ तो मैं उनकी एक लौती बहू हूँ। अबे यार क्या हो रहा है? सईद मिर्ची तू कहाँ रह गया? सईद मिर्ची? हाँ, सईद मिर्ची से मैंने अपने लिए पिज्जा मंगवाया था, शायद वही खा के मेरी रूह को सुकून मिल जाए। फिलहाल तो तुम अच्छी सी कॉफी बनाओ और खबरदार वो सईद मिर्ची इनके सामने नहीं आना चाहिए, समझे तुम? ओके। अपने आपको मार डालूंगा कसम से, खुदकुशी कर लूंगा। अरे बेटा कुछ याद आया बचपन का? जी पापा, आप मुझे ना मोहल्ले के पार्क में लेके जाते थे, वहाँ गोल गोल झूले पे बिठाते थे और मुझे गुड़िया के बाल भी खिलाते थे। अरे नहीं, हम बहुत अमीर लोग हैं, हम ऐसे छोटे मोटे पार्क में नहीं जाया करते थे। उस पार्क का नाम बहुत इंग्लिश है पापा, उस पार्क का नाम है हाइड पार्क। हाँ बिल्कुल। और कुछ याद आया? जी पापा, आप मुझे एक बहुत बड़ी सी जगह लेके जाते थे, उसका नाम नहीं आ रहा, वहाँ राइड्स थी, बहुत सारी राइड्स थी, और जब मैं राइड से थक जाता था आप मुझे अपनी गोद में उठाते थे। अरे हाँ, उसका नाम था डिज्नीलैंड। अरे तुम ही मेरे बेटे हो, तुम ही मेरे बेटे। आ जाओ, गले से लग जाओ। आओ उनको जाके खुशखबरी देते हैं। चलो। बस अम्मी, हमारी तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई। अरे बेटा, इसी को तो कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के। बस अब अल्लाह करे कि अक्की सारे सवालों के सही जवाब दे दे। मुबारक हो, मुझे मेरा बेटा मिल गया है। अक्की ने जो बातें बताई हैं बचपन की, वो सारी सही हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटा, मुझे मेरा बेटा मिल गया। नहीं। अरे क्यों? तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है? दरअसल इसे इतनी आदत होगी, इसके मुंह पे जब थप्पड़ पड़ता है ना तब खुश होता है। पापा अब हम लोग क्या करेंगे? अरे बेटा, अब तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे। मेरी 10,000 गज की कोठी है, दुनिया भर की आसाइशें हैं उसके अंदर, बस तुम लोग मेरे साथ रहोगे। वहाँ शीशा होगा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। अरे बेटा, नौकरों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। शीशा है बेटा, हर तरह का वहाँ शीशा होगा। हाँ ये ठीक है फिर। बस 2 निशानियां और देखनी है। आप चेक तो कर चुकी हैं ना? अब पीठ पे जख्म ना? जी। और वो कंधे पे तिल। अक्की बेटा, पापा को दिखाओ जख्म का निशान। ओके। अरे मुझे पता है, एयर बाय है, रिलैक्स। ये इधर देख। मगर पीठ पर तो जख्म का निशान नहीं है। मतलब अक्की आपका बेटा नहीं है? है क्यों नहीं है बेटा? अक्की, तुमने तो मुझे खुद कहा था तुम्हारी पीठ पे जख्म का निशान है। जी अम्मी जान, वो आगा मामू ने जब मुझे उल्टा लटका के मारा था उसका निशान था, शायद अभी खत्म हो गया हो। तो मतलब वो बचपन का निशान नहीं था? नहीं। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? हमेशा धोखा होता है। मुझे मेरा बेटा नहीं मिलेगा, मुझे मेरा बेटा नहीं मिलेगा। अपने आप का बड़े बाप का समझने वाले कंगले फकीर, जाके अपनी सीट संभालो। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे मुंह पे। वर्दा, लेट्स गो अपस्टेयर्स। जब देखो तब दौलत हाथ आते रह जाता। वैसे अक्की, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे कंधे पे एक तिल का निशान तो है। कहाँ है? तो फिर तुमने वो क्यों नहीं दिखाया? बेबी, लेकिन मेरी कमर पे कोई चोट का निशान नहीं है बचपन की। मुझे देखना। अरे छोड़ो यार, क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने, सारे टूट गए। अक्की मुझे देखने तो दो। देखो अक्की, तुम्हारे पीठ पर चोट का निशान है लेकिन वो बहुत हल्का हो गया है। हाँ, मुझे दर्द भी होता है। अक्की, ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति, मेरी जिंदगी गड़बड़ बनवास की मैं बांसुरी, मेरी सास करे बुड़ 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 बुड़, घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।